अगर आप मेहमानों के लिए कुछ आसान, जल्दी और ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। और ये फ्रूट कस्टर्ड ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि देखने में भी इतना खूबसूरत है कि देखते ही दिल खुश हो जाएगा। ये फ्रूट कस्टर्ड बड़ों से लेकर छोटों तक सबको ही बेहद पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। कम अज्जा, आसान तरीका और शानदार जायका, यही है आज की ख़ास रेसिपी। तो सबसे पहले आप कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो मैंने 1 kg यहाँ पे दूध ले लिया है और गर्म होने के लिए इसको रख दिया है। जितनी ही देर में दूध गर्म होगा हम कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो 1 kg के हिसाब से आपने 4 टेबलस्पून भरकर आपने कस्टर्ड पाउडर का लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। दूध भी नॉर्मल होना चाहिए और पानी भी नॉर्मल, गर्म आपने नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ले लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद हम इसको गर्म होते हुए दूध में ऐड करेंगे। तो आपने मिक्स इसको अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो ये देखिए, आप इस तरीके से मिक्स करें ना तो ये बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगा। कस्टर्ड पाउडर का दूध जब पानी में घोलकर ही डालते हैं, पहले आप इसको गर्म होते हुए दूध में कभी भी पाउडर ऐसे नहीं डालते, नहीं तो कस्टर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ कप के करीब शक्कर डालूंगी। आप शक्कर की जगह चीनी भी ले सकते हैं और आप इसमें का मीठा चेक भी कर सकते हैं जितना आपको इसका मीठा चाहिए। तो यहाँ पर अब ये देखिए, मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ ही मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती जाऊँगी। आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये जो कस्टर्ड है वो इसमें कोई लम्स ना बन जाए। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है और जैसे ही हम इसमें डालेंगे ये फ़ौरन से थिक हो जाएगा। तो आपने 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे इसको पकाना है ताकि ये फुल थिक हो जाए और हमने इसको पतला नहीं रखना। और कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब हम जेली तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट दोनों के लिए हैं और इसमें पानी भी मैंने हाफ़ कप ही डालना है। तो पानी जैसे ही बॉईल होगा इसमें मैं डाल दूँगी जेली पाउडर। तो आपने इसको फ़ौरन से 1 से 2 उबाल आने तक इसको पकाना है और उसके बाद आपने इसको फ़ौरन से प्लेट में निकाल लेना है। तो जैसे ही आप इसमें पाउडर डालेंगे ना तो आपने 1-2 उबाले आने के बाद इसको आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो आपने जब ये पतला इस तरीके से पानी होगा ना तो आपने इसको फ़ौरन से नहीं उतारना, थोड़ा सा इसको पकाना भी है। आप जब पका रहे होंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि जेली बन चुकी है। तो इसको प्लेट में मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। जैसे ही हम प्लेट में डालेंगे ना तो ये जेली टेली टाइप ही आपको फील होगी और थोड़ी सी पतली होगी। जैसे ही ठंडी होगी ना तो ये बिल्कुल थिक जैसे जेली होती है वैसे ही बन जाएगी। और दूसरी जेली भी मैं सेम इसी तरीके से ही तैयार करूँगी। और ये देखिए, मैंने दोनों को प्लेटों में इस तरीके से निकाल लिया है और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब ये फुल ठंडी हो जाएगी और बिल्कुल थिक हो जाएगी ना फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगी। तो ये मैं साइड पे करूँगी और उतनी ही देर में हम फ्रूट्स जो हमने कस्टर्ड में डालने हैं वो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने बनाना और एप्पल ली है, आप कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और इसकी मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और इसके बाद जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल थिक है कस्टर्ड। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। तो मैं इसमें ये पूरी क्रीम भी डालूंगी। तो आप अपने हिसाब से जितनी क्रीम डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये क्रीम आपने लाजमी डालनी है, इससे जो कस्टर्ड है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने जूसर वाले जग में इस तरीके से इसको डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल इस तरीके से क्रीमी टाइप बन गया है। और अब मैं आपको जेली दिखाती हूँ, ठंडी हो चुकी है। तो जेली की कटिंग करते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आप कट करें नाइफ़ की मदद से और उसके बाद हम इसकी क्यूब शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप इसमें कोई भी शेप कट कर सकते हैं। जेली बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कि आप इसमें पानी बिल्कुल कम डालिए। जितना पानी इसमें डालते हैं उतना ही पानी डालिए। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ना तो ये बिल्कुल पतली से बनेगी और इसकी शेप्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो ये जेली जो है ना, आप जिस शेप में भी कट करेंगे ना उसी शेप में ही पड़ी रहेगी, ये पतली नहीं होगी और ना ये ख़राब होगी। तो ये देखिए, मैं इसी तरीके से दूसरी भी इस तरीके से बिल्कुल क्यूब शेप में ही कट कर लूँगी। और ये फ्रूट कस्टर्ड इतने मज़ेदार बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। और जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो इससे बेहतर और कोई भी रेसिपी नहीं हो सकती। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जेली मैंने सारी इस तरीके से कट करके रख ली हैं।
अब जेली, फ्रूट और कस्टर्ड जो है हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब प्यारा सा शीशे का बाउल लेना है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने इस तरीके से इसमें फ्रूट डाल दिए हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड क्रीमी सा जो है। तो इस तरीके से हमने इसके बाद फिर से हमने इसके ऊपर से फ्रूट डालने हैं। तो इसको अच्छे से सेट कर लिया है और इसके बाद ये देखें मैं इस तरीके से इसमें फ़्रूट रख रही हूँ। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें किसी भी तरीके से फ्रूट और जेली डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार, जब कोई मेहमान आ जाए ना तो ये बहुत ही प्यारी डिश लगती है। तो आप इसको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका बना सकते हैं जेली और फ्रूट्स का। और ये सर्दियों का ख़ास फ्रूट कस्टर्ड है, ना ज़्यादा ठंडा ना भारी, बल्कि जायके में लाजवाब है। और इसको बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।